हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में बात की है क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें दो टॉपिक इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड एंड द सेकेंड टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, दो टॉपिक इंक्लूड किए हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि वीड्स क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और वीडीसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखो, पता चले तो लाइक करना। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके आने की गारंटी बहुत ज़्यादा है। द टॉपिक इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप्स वन सोन, फसल को जब एक बार बोते हैं, शुड बी मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड। उसका लगातार ध्यान रखना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है वीड्स और पेस्ट से। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वीड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, घास फूस हो गए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, एंड पेस्ट से हमें बचाने के लिए तो क्या क्या करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर आपको टोटल दो टॉपिक पढ़ने हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब वीड्स से उसका क्या करना है, रक्षा करना है। वीड्स को हम अभी डिटेल में और समझेंगे कि वीड्स क्या होता है। सेकेंड टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, मतलब पेस्ट से हमें क्या करना है, बचाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यस, सर्टेन अनडिजायरेबल प्लांट grow along with the crops in field and compete with them for water, minerals, space and sunlight. Such plants are called weeds. Yes student, ये weeds की definition आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, कोई कोई। डिजायरेबल प्लांट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट हमें चाहिए। ठीक है, जो प्लांट्स हमें चाहिए होता है उसे हम कहते हैं डिजायरेबल प्लांट। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिजायरेबल प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, वो उग जाते हैं। किसके साथ उग जाएंगे, क्रॉप्स इन द फील्ड, मतलब खेत में जो भी फसल होंगे उनके साथ ये अनडिजायरेबल प्लांट क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। and compete with them for water, minerals, space and sunlight। और उनके साथ क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। क्यों कंपटीशन करते हैं, किसके लिए कंपटीशन करते हैं, मतलब पानी के लिए, कि वो बोलेगा पानी मुझे चाहिए तो दूसरा प्लांट बोलेगा पानी मुझे चाहिए। वो बोलेगा कि मिनरल्स मुझे चाहिए तो दूसरा जो अनवांटेड प्लांट्स होगा वो बोलेगा कि मुझे भी चाहिए। फिर स्पेस के लेके बीच में झगड़ा होगा, सनलाइट को लेके झगड़ा होगा। तो ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं, वीड्स। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि ये हमारा मैंगो का ट्री है। ये कौन सा ट्री है, मैंगो का ट्री। मुझे अभी फसल मैंगो की चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो गया, कोई अनवांटेड प्लांट फॉर एग्जाम्पल इधर ग्रास जैसा उग गया। ठीक है, तो अब मिट्टी में जो भी मिनरल्स होंगे, वो मिनरल्स जो होंगे वो किन के बीच में अब डिवाइड हो जाएगा, मैंगो ट्री और ग्रास के बीच में डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो सारे मिनरल्स किसको मिलने चाहिए थे, मैंगो ट्री को मिलने चाहिए थे, बट ग्रास क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, ये हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, अब क्या होता है कि अब हम उसको जड़ से उखाड़ ना दे तो वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं। यस, सम वीड्स में ऑल्सो प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस दैट हार्म क्रॉप प्लांट्स। कोई कोई वीड्स क्या करते हैं कि ऐसे जहरीले चीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि ये फसल को क्या हो जाए, हार्म हो जाए। और आपको एग्जाम्पल दिया है ऐसे कॉमन वीड्स का। अगर आपको एक वर्ड में लर्न करना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीड्स, तो वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट, अनवांटेड प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो हमें चाहिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक एग्जाम्पल दिया है, पार्थेनियम। पार्थेनियम इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस वीड। सेकेंड इज ग्रास।
थर्ड इज वाइल्ड ओट्स, नेक्स्ट इज कीनोपोडियम ऑल्सो कॉल्ड बथुआ। आपने कभी कभी ऐसा बथुआ की सब्जी भी खाई होगी, ठीक है, उसको हम साइंटिफिक नेम में कीनोपोडियम कहते हैं। नेक्स्ट इज अमेरेंथस, ठीक है, चौलाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, किसके नाम दिए हैं स्टूडेंट्स? यस, वीड्स के नाम दिए गए। तो क्या ये वीड्स हमें चाहिए? नो, ये वीड्स हमें चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो मेन क्रॉप्स को क्या करते हैं? परेशान करते हैं, कंपटीशन करते हैं। क्यों कंपटीशन करते हैं? वो बोलेगा कि मुझे वाटर चाहिए, ये बोलेगा कि मुझे वाटर चाहिए, ये बोलेगा कि मुझे स्पेस चाहिए, तो ये बोलेगा कि मुझे स्पेस चाहिए, ये बोलेगा कि मुझे मिनरल्स चाहिए, तो ये वीड्स बोलेगा मुझे मिनरल्स चाहिए। तो ऐसे इन दोनों के बीच में क्या होता रहता है? कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। अब ऐसे कंपटीशन होता रहेगा तो हमारा जो मेन क्रॉप्स जो मैंने उगाया है उसको कुछ नहीं मिलेगा या फिर कम मिलेगा और डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मेन क्रॉप्स अच्छे से उग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हटाना काफ़ी ज़्यादा क्या है स्टूडेंट? ज़रूरी है। Weeds need to be removed to allow the crop plant to grow and stay healthy. Yes, जो अभी हमने बात की कि जो weeds को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? ताकि जो क्रॉप प्लांट्स है वो ग्रो हो सके और हेल्दी रह सके। ठीक है, तो यही खेत में से अनवांटेड प्लांट्स को हटाने को हम क्या कहते हैं? वीडिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यस, वॉट वी विल से? वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है कि खेत में से जो भी अनवांटेड प्लांट्स है उसको क्या कर दो? यस, हटा दो। इट इज डन आइदर मैनुअली और बाय अप्लाइंग वीडीसाइड। ठीक है, या फिर आप उसको हाथ से क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, या फिर आप केमिकल छिड़क दो, तब वीड्स क्या हो जाए? हट जाए। तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैनुअल वीडिंग, सेकंड हम देखेंगे अप्लाइंग वीडीसाइड। मैनुअल वीडिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब आप उसको हाथ से निकालो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकालो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? यस, व्हाट वी विल से? मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग, manual weeding involves weeds being removed physically by uprooting them or cutting them close to the ground. इसका मतलब स्टूडेंट जो मैनुअल वीडिंग होता है इनमें वीड्स को फिजिकली रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है? फिजिकली। फिजिकली का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, या फिर उसको रूट से उखाड़ दो या फिर उसके ग्राउंड के पास से उसे कट कर दो। ठीक है, जहाँ पे जमीन होगा वहाँ से आपको क्या कर देना है? कट कर देना है। दिस इज डन आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स सच एज ट्रॉवल, हैरो और हो। ठीक है, ये हम कैसे जड़ से उखाड़ सकते हैं? या फिर उसे हाथ से उखाड़ दो या फिर आप किसी इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करो, जैसे कि ट्रॉवल, खुरपी। तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? खुरपी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? हैरो। ओके, एंड इसे हम क्या कहेंगे? हो। ठीक है, ट्रॉवल, हैरो, हो, THH, ये सारे क्या है? इम्प्लीमेंट्स है। कैसे इम्प्लीमेंट्स है? जो वीडिंग के दौरान यूज किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा वीडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। यस, नेक्स्ट, मैनुअल वीडिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक असरदारक मेथड है वीड्स को रिमूव करने का, स्पेशली विद इन रो ऑफ क्रॉप्स एंड इन हिली एरियाज वेयर अदर मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। खास करके वो जगह पे जहाँ पे हिली एरियाज हो या फिर जहाँ पे क्रॉप्स की रो हो, वहाँ पे ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, जहाँ पे दूसरे मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पे खास करके। यस, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, गैर फायदे भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इसके बेनिफिट्स देख लिए, अब हम इनके क्या देखेंगे?
यस, डिसएडवांटेजेस सीखेंगे। इट इज टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर। टेडियस का मतलब बच्चा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यस, एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक पूरा खेत में से आपको पूरा अनवांटेड प्लांट्स हाथ से रिमूव करना होगा तो क्या 2 मिनट में हो जाएगा? नो, मैगी थोड़ी बनानी है हमें, ठीक है, पूरा फसल में से एक एक वीड्स निकालने हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। डेट रिक्वायर लॉट ऑफ लेबर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मजदूरों की रिक्वायरमेंट होगी, एक सिंगल बंदा अकेले ये काम नहीं कर सकता। It cannot be carried out over a large area or when the soil is dry and hard. ठीक है, इसको हम बड़े एरिया में नहीं कर सकते हैं। आपका फॉर एग्जाम्पल इतना छोटा सा मतलब फील्ड हो तो उतने छोटे में से हैंड से रिमूव करना हो तो ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, तो इतनी बड़ी जगह पे हम वीड्स को रिमूव नहीं कर पाएंगे, बहुत ढेर सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी बात, जब मिट्टी ड्राई होगी, हार्ड होगी, तो फिर वीड्स जल्दी निकलेंगे नहीं, उसको पहला गीला करना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा, ठीक है। Certain weeds may grow back if their roots are not completely removed from the soil. कोई कोई वीड्स वापस से उग जाते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, ठीक है, अगर उसके रूट्स को अगर आपने अच्छे से रिमूव नहीं किया तब। यस, क्या होता है कि वो स्टेम वापस से धीरे धीरे क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमें या फिर उसको रूट से निकालो तो एकदम प्रॉपर रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग वीडीसाइड। लेट्स सी ये टॉपिक आपको क्या बताता है। सी स्टूडेंट, अब हम वर्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। वीडी साइड्स। स्टूडेंट्स, वीडी का मतलब होता है वीड्स, वीडी का मतलब क्या होगा, वीड्स, एंड साइड्स मीन्स व्हाट, किल। साइड्स का मतलब क्या होता है, किल। यस, वीड्स को किल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड। तो वीडीसाइड से क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को क्या करेंगे, किल करेंगे एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ इन क्रॉप फील्ड, और उनकी जो ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, वीड्स को किल करते हैं बट डू नॉट डैमेज क्रॉप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये खाली वीड्स को ही किल करेंगे, ठीक है, क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको कॉमन वीडीसाइड्स के, डेट इज डेलापॉन, सिनिएजाइन, picloram and metachlor. These are the examples of what? Weedicide. Yes. Applying weedicide is a more effective method of controlling weeds. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। weedicide should be used with care as they are poisonous to human beings. Yes, जो केमिकल्स होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उसको केयर से यूज़ करना है। एंड कैन कॉज सेवरल साइड इफ़ेक्ट्स, और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वेंटर्स, इनहेल और कंज्यूम। ऑब्वियस सी बात है कि ये केमिकल्स हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगे, और स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, यस, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, इरिटेशंस हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है इस वीडीसाइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक ओवर किया, कौन सा टॉपिक ओवर किया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नाउ वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। यस, तो आपके माइंड में आता होगा कि पेस्ट क्या होते हैं। So pests are organisms that cause damage to crops, stored grains or foods. ठीक है, पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जीव। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जीव, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हो उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं,
तो पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसल को डैमेज करते हैं, स्टोर्ड ग्रेन को भी डैमेज करते हैं और फूड्स को भी डैमेज करेंगे, देयर बाय कॉजिंग इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। इकोनॉमिक लॉसेस का मतलब पैसा का नुकसान होगा। यस, एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्ट आर इंसेक्ट्स, माइस, फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। पेस्ट के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इंसेक्ट भी फसल को खराब कर सकता है, चूहिया भी फसल को हैरान कर सकती है, फंगी भी फसल को खराब कर सकता है, बैक्टीरिया भी फसल को खराब कर सकता है एंड यस, वायरसेस भी क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो अब बारी आती है किसकी, पेस्टिसाइड की। तो जैसा हमने स्टूडेंट्स देखा, वीडी साइड में वीडी मीन्स व्हाट, वीड्स, एंड साइड्स मीन्स किल। तो वीड्स को किल करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वीडीसाइड्स। यस, तो वैसे ही नेक्स्ट आएगा पेस्टिसाइड्स। कौन आएगा, पेस्टिसाइड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टी मीन्स व्हाट, पेस्ट। पेस्टी का मतलब क्या होता है, पेस्ट, एंड साइड्स मीन्स व्हाट, किल। तो पेस्ट को किल करने को जो केमिकल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस होते हैं और मेक श्योर यूज टू डिस्ट्रॉय और रिपेल अ पेस्ट। वो पेस्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उसे रिपेल करते हैं, भगाते हैं। भगाने को हम क्या कहते हैं, यस, रिपेल। 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स आर, 3 टाइप के एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट को मारते हैं, फंगिसाइड जो फंगस को मारते हैं, एंड रोडेंटिसाइड जिसका यूज़ करते हैं रोडेंट्स को भगाने के लिए। रोडेंट्स मीन्स क्या होता है, माइस एंड रैट्स। माइट्स और जो रैट्स है, ठीक है, चूहिया और चूहा जो है उसको किल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रोडेंटिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट पेज में हमारा जो टॉपिक था क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसके हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, डेट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पेज था और जो नेक्स्ट पेज में प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट का कंटिन्यू करते हैं। यस, initially pesticides were obtained organically from plants such as neem and petroleum product such as oil, soap and kerosene। पुराने समय में क्या होता था कि पेस्टिसाइड हमें प्लांट से मिला करते थे, पेट्रोल प्रोडक्ट से मिला करते थे, बट बाद में सिंथेटिक पेस्टिसाइड भी बनने लगे जैसे कि डीडीटी, एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन, डाई एजिनॉन वेयर यूज्ड। तो ये सारे क्या पेस्टिसाइड यूज किए जाते थे। Although pesticides are essential for protecting crops from various pests, पेस्टिसाइड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग पेस्ट से। देयर मिसयूज एंड मिसमैनेजमेंट कैन बी डेंजरस। यस, अगर उसका सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया, अगर इसका मिसमैनेज किया गया तो काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग केमिकल weedicide, pesticide and fungicide can pollute groundwater and surface water and therefore drinking water। yes, ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हो ये सारे तो हमारे ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकते हैं और हमारे पीने वाले पानी को भी पॉल्यूट कर सकते हैं। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज दैट रिमेन ऑन क्रॉप कैन बी हार्मफुल व्हेन कंज्यूम्ड। आपको पता होगा जब हम मार्केट में से ग्रेप्स लेके आते हैं या फिर एप्पल लेके आते हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर्स होती है। तो वो कौन से लेयर्स होती है स्टूडेंट, पेस्टिसाइड की लेयर होती है। तो इसको हमें रिमूव करना चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो भी कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से आ रहे हैं उसको गर्म पानी में थोड़ा
रख दो, ठीक है। तो आप कुछ टाइम हाफ एन आवर देखोगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वाइट वाइट लेयर देखने को मिलेगी गर्म पानी में, तो वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। Therefore, it is important to wash fruits and vegetables thoroughly to remove any traces of chemical before consuming them. ठीक है, इसलिए हमें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि जो भी केमिकल्स के छोटे छोटे ट्रेसेस अमाउंट हो वो भी निकल जाए खाने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताना है डीडीटी के बारे में। तो सबसे पहले डी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स डाइक्लोरो। क्या होगा, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो। नेक्स्ट डी का मतलब होता है डाइफिनाइल, ठीक है, 2 क्लोरो 2 फिनाइल। नेक्स्ट टी का मतलब होता है ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। डीडीटी का फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में आओगे, ठीक है, तो आपको 12th की केमिस्ट्री में आपको डीडीटी का फुल फॉर्म पूछते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और हर एक ईयर में डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, ठीक है। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन होंगे, डाइफिनाइल मतलब 2 फिनाइल होगा, एंड ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन होगा। नेक्स्ट इथेन। एक कॉमन क्या है स्टूडेंट, पेस्टिसाइड है, और एक इतना खतरनाक पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है ह्यूमन बीइंग का। However, according to the World Health Organization WHO के according, it is legal to use DDT only as an indoor spray to control household pests such as malaria causing mosquito. तो WHO ने ऐसा बोला है कि आप उसका यूज़ तब कर सकते हो जब मलेरिया कॉज करने वाले जो मच्छर होते हैं उनको भगाने के लिए, ठीक है। तो डीडीटी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर्स होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम ख़राब हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब समझो अगर हम फसल को ये देंगे और हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। सो इसलिए तो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए हमें मैनुअल वीडिंग। क्यों मैनुअल वीडिंग हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट जब आप ये यूज़ करोगे तो इसके थोड़े साथ साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने क्रॉप प्रोटेक्शन वाला टॉपिक ओवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।